कैसे हो सभी लोग, कैसी चल रही है सबकी तैयारी? A1 चल रही होगी सबकी तैयारी। तो अपन धारा बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और सबको पता ही होगा, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, शेयर आपको करना ही है। बाकी इतने समझदार हो कि सपोर्ट अपना करना ही है। बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूँ मैं आपको। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते। तो अपने धारा 7 तक तो अपना कल हो गया था, ठीक है। धारा 7 अपनी कल कंप्लीट हो गई। धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। धारा 8 अपना है। ये मत सोचना कि इतना धीरे चल रहे हैं, और लेकिन ये है कि अपन जब धीरे चलेंगे तो रिवाइज भी अच्छा रहेगा अपना। तो धारा 8 पढ़ रहे थे, तो धारा 8 में अपने क्या बात है वो लिखो। तो लिखो नगर पालिका, अभी समझा देंगे। नगर पालिका शासन का, नगर पालिका में नियुक्त होना। बात ये कह रखा है कि जैसे कि अपन देखते हैं अपने जो भी काम होता है राजस्थान का, वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री के नाम पर होता है नहीं होता है। जो भी अधिसूचना निकाली जाती है राज्य सरकार की, या तो वो राज्यपाल का नाम का होगा या मुख्यमंत्री का। अब वैसे ही नगर पालिका में अगर कुछ काम हो रहा है, वो किसके नाम पर होगा? या तो वहां का जो अध्यक्ष होगा उसी के नाम पर तो होगा ना। जो भी वहां का कार्य होगा वो वहां के अध्यक्ष के नाम पर होगा। ये बात अपने धारा 8 में दे रखी है। अब इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो लिखो। पहली बात तो लिख ही दो, पूछ ले। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष के नाम पर जाना जाएगा, और नगर परिषद का अध्यक्ष को सभापति के नाम पर जाना जाएगा। किसके नाम पर? सभापति के नाम पर। और वहीं नगर निगम है कि जो मुख्य है उसको अपन महापौर के नाम पर जान दे। किसके नाम पर? महापौर के नाम पर। ये एग्जाम में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये बात है कि इस अधिनियम में दे क्या रखा है आखिर के 8 में। तो 8 में ये बात है कि इस 8 में इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, वे नगर निगम के में उनके अध्यक्षों के माध्यम से नीत मतलब शामिल, नीत का मतलब क्या? शामिल होगी। मतलब कि ये बात दे रखी है कि जो भी उनके कार्य होंगे वो उसके अध्यक्ष में नीत होंगे, मतलब उनके शामिल होंगे। अध्यक्ष का नाम जरूर आएगा। अपन देखते हैं ना, जैसे कोई कॉलेजेस में पढ़ता है तो नीचे कोई भी काम होगा तो प्रधानाचार्य का नाम रहता है और उसके साइन होते हैं। उसी प्रकार से नगर पालिका का कोई भी काम होगा तो अध्यक्ष के नाम पर होगा, ठीक है। तो उसके बाद में लिखो जो इस अधिनियम कौन सा? 2009। इस अधिनियम के उपबंध मतलब कि जितने भी इसमें अधिनियम दे रखे हैं उसमें धारा दे रखी है, वो बात करिए इस उपबंधों के अधीन। क्या नहीं कि आप अपनी मर्जी से अध्यक्ष के नाम पर कोई भी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी काम करेगा अध्यक्ष के नाम पर वो इस अधिनियम के उपबंध होने चाहिए, मतलब इस अधिनियम के तहत होने चाहिए, इसके बाहर नहीं। जो भी अपन 2009 में जितने भी बातें पढ़ेंगे उसके आधार पर ये सारे काम होने चाहिए। और काम किसके नाम पर होंगे? अध्यक्ष के नाम पर। बस ये बातें रहते हुए कार्यवित करने के लिए
कर्तव्य बंद, कर्तव्य बंद कि इनका कर्तव्य होगा। ये बात दे रखी है, मैं एक बार समझा दूं कि जैसे अध्यक्ष है उसके नाम पर क्या होगा, सारा काम होगा, पहली बात तो ये। लेकिन वो क्या काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, तो ये अधिनियम के तहत ही काम करेगा। वो क्या करेगा, अधिनियम के तहत, इसमें जितनी भी धारा दे रखी है उसकी जो जो बातें होगी उसी के अधीन करेगा वो, और ये उसका कर्तव्य है। क्या ये उसका कर्तव्य है कि वो इससे बाहर काम नहीं कर सकता है। ये बात दे रखी है। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि नगर पालिका के जो भी काम होंगे वो किसके नाम पर होंगे, तो अध्यक्ष के नाम पर होंगे। इसके अलावा वो क्या अधिनियम के बाहर भी जाके काम कर सकता, तो नहीं, वो उसका कर्तव्य होगा कि वो अधिनियम के आधार पर ही काम करें। ये बात दे रखी है। आई थिंक आ ही गई होगी अब तो समझ। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, इतना तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी। अब धारा 9 की बात पढ़ते हैं। धारा 8 में इतनी सी बात है, धारा 9 में क्या बातें हैं। धारा 9 में ये बात दे रखी है। अब देखो, अपने धारा 6 में देखा कि किस प्रकार से निर्वाचन होता है, किस प्रकार से वार्ड का डिवाइड होता है, तो सेम बातें इसमें दे रखी है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर अलग बातें दे दी जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि जनसंख्या के आधार पर अपन वार्ड का डिवाइड करते हैं, करते नहीं करते, कौन करती है, राज्य सरकार अधिसूचना निकालकर। ये बातें इसमें दे रखी है। अनुपात के हिसाब से डिवाइड कर लेगा। जैसे 1 लाख है जनसंख्या इसकी और 10 वार्ड बनाने अपन को, तो इसका अनुपात निकाल लेगा कि एक वार्ड में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। ये बात इसमें दे रखी है। तो लिखो वार्डों में विभाजन। निर्वाचन के लिए नगर पालिका को धारा, मैंने बताया था धारा 6 पढ़ना कि उसमें सारे निर्वाचन की बातें, आरक्षण की बातें और किस प्रकार वार्ड के डिवाइड हो गए उसकी भी छोटी सी बातें लिखाई। धारा की उपधारा के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थान की संख्या, मतलब जितने भी वहाँ के नगर पालिका के जितने भी स्थान आते हैं, पहले तो उनकी जनसंख्या देखेंगे। जैसे एक क्षेत्र है जहाँ पर 2 लाख जनसंख्या है, देख ली अपने जनसंख्या, तो ठीक है कि बराबर भागों में विभाजित कर देगी। आ गई बात समझ कि जैसे 2 लाख जनसंख्या है, 2 लाख जनसंख्या है, वो कितने भाग में डिवाइड हो सकती है की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि कम से कम तो 13 वार्ड होने चाहिए, कल ही बताया कि कम से कम तो 13 वार्ड होने चाहिए। तो अगर अपन एक वार्ड में भी 15,000 जनसंख्या रखते हैं, तो भी अपने लगभग 15 से 16 वार्ड बन जाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड होता है वार्ड का डिवाइड, मतलब विभाजन। ये इसमें बात दे रखी है अभी। तो अब इसमें एक और बात दे रखी है, प्रत्येक, और क्या बात दे रखी है कि प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि एक सेकेंड, प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर हो गई। आगे समझ।
कि वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा वो वार्ड की जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा। कि जैसे ये छोटा वार्ड है तो एक पंच से काम चल सकता है, लेकिन बड़ा वार्ड है तो उसमें 2 पंच है, प्रतिनिधि 2 होंगे। तो इस प्रकार से अपन उसकी जनसंख्या के आधार पर अपन सीट देते हैं होगा। और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ होगा। अभी बात समझाती हूँ, जनसंख्या के साथ होगा, साथ है। बात ये दे रखी है धारा 9 में, अपने धारा 9 में ये कि अपन सबसे पहले वार्ड का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो विभाजन किसके माध्यम से? एक तो धारा 6 में निर्वाचन की बात है, तो निर्वाचन के लिए हमने बताया कि जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे एक क्षेत्र है जहाँ पर एक अपने कुल मिला के 2 लाख जनसंख्या है, एक क्षेत्र है जहाँ पर 2 लाख जनसंख्या है, तो अपन किस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि हर 13 से कम वार्ड हो नहीं सकते। 13 से कम तो क्या नहीं हो सकते? वार्ड नहीं हो सकते। ये धारा 6 में दे रखा बात। इतनी बात तो समझ आ गई। और जनसंख्या के आधार पर इनका डिवाइड किया जाता है। जैसे एक क्षेत्र है, वहाँ की 2 लाख जनसंख्या है, ठीक है, तो हर सेम अनुपात में बांटेंगे। जैसे हर वार्ड में, जैसे ये वार्ड है, इस हर वार्ड में अपन जैसे 15,000 जनसंख्या डाल दी, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाएगा। आगे समझ बात? तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अनुपात के हिसाब से, कि हर वार्ड में सेम अनुपात होगा। कैसा होगा? सेम अनुपात। आगे बात समझ? एक बार वापस समझा दूं कि धारा 9 में ये बात दे रखी है, धारा 9 में ये बात दे रखी है कि अपन वार्ड का डिवाइड करेंगे। किसके आधार पर होता है वार्डों का डिवाइड? जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और कम से कम कितने वार्ड हो सकते हैं? 13 वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हर सेम अनुपात होंगे वोट की, ऐसे नहीं एक में 5,000 रख दिया, एक में 7 रख दिया, एक में 10 रख दिया, नहीं, सब में अगर 5 रख रहे तो 5,000 5,000 5,000 रखेंगे, ठीक है। और ये सारी कौन निश्चित करेगा? राज्य सरकार करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये बातें दे रखी है इसमें। जो इस प्रक्रिया में अपन जो सेम अनुपात में अपन डिवाइड करेंगे उसको क्या कहते हैं अपन? अनुपात वाली प्रक्रिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि वार्ड का डिवाइड किस प्रकार से होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। और फिर क्या क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए तो अनुपात के हिसाब से होता है, ठीक है। और कोई भी ऐसे 7,000 4,000 नहीं, सेम अनुपात होगा। कैसा होगा? सेम अनुपात होगा। आगे बात समझ? ओके गुड। तो आज अपन थोड़ा ही पढ़ेंगे और फिर जितना जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओगे अपन लाइव आएंगे। कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है जीके विद पायल चौधरी, इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है। कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस पर्सनल मैसेज कर सकता है एग्जाम के रिलेटेड, ओनली फॉर। चैनल है पायल चौधरी 1409 और मेरा टेलीग्राम चैनल है पर्सनल MS पायल 07। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और ये मेरा ग्रुप है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके शेयर करो। और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग है ना एक्ट लेके आते हैं और पढ़ते हैं और रिवाइज पढ़ते हैं और समझ आए तो ठीक है, वरना छोड़ देते हैं। मैं इतना अच्छे से रिवाइज करवा रही हूँ, इतना अच्छे से लिखा रही हूँ, तो इतनी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।